हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेनरशिप। जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारी एंटरप्रेनरशिप, जो हमारी सीरीज़ चल रही है एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट की, उसका सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर की पार्ट नंबर 2 वीडियो है। इससे प्रीवियस आपको पार्ट नंबर 1 वीडियो मिल जाएगी हमारी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्लेलिस्ट के अंदर। तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ है उसका टाइम टू टाइम आपको लिंक मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेनरशिप। एंटरप्रेनरशिप की नीड, ज़रूरत क्यों महसूस हुई, या फिर इम्पॉर्टेंस क्या क्या है, क्यों ज़रूरत है हमें एंटरप्रेनरशिप की, इम्पॉर्टेंस क्या क्या है इसकी। तो देखिए, चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं क्यों एंटरप्रेनरशिप की नीड है या एंटरप्रेनरशिप की इम्पॉर्टेंस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है इनोवेशन। नई नई जो आइडियाज़ है ना वो एंटरप्रेनरशिप के से ही आएंगे। नए प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आ रहे हैं, नए नए जो भी चीज़ें हैं, नई नई कंसेप्ट जो मार्केट में आ रहे हैं वो एंटरप्रेनरशिप की वजह से आ रहे हैं। क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो एंटरप्रेनरशिप से क्या होती है, नई नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स डेवलपमेंट करती है एंटरप्रेनरशिप। एंटरप्रेनरशिप के थ्रू देखो, हमने ये बोला है कि जो एंटरप्रेनर और मैनेजर को हम एज ए सिनोनिम कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि जो एंटरप्रेनर्स हैं वो मैनेज करते हैं हर चीज़। ठीक है, तो मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करती है एंटरप्रेनरशिप। ठीक है, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्टिंग द वेंचर, ये क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंस इनकी ये है कि ये नई नई अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं और वेंचर को स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ रिस्क बियरिंग, रिस्क बियर करने का फंक्शन है इनके पास, मतलब कि ये रिस्क बियर होते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। आगे है एक्सप्लॉइटिंग अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी एंड वैल्यू क्रिएशन, ये क्या करते हैं, अनटैप्ड जो अपॉर्चुनिटी होती है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और उनसे वैल्यू क्रिएट करते हैं। मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी रहा मतलब है मार्केट के अंदर, जो किसी ने अभी उसको टैप नहीं किया है, वो ये खुद उसको ऊपर वर्क करते हैं और नया उससे कुछ चीज़ निकालने का प्रयास करते हैं। प्रोवाइड इंडिपेंडेंस एंड अपॉर्चुनिटी टू अचीव, ये इंडिपेंडेंस मतलब कि आपको स्वतंत्रता प्राप्त करवाते हैं कि आपके पास कैपिटल है, आप अपने कैपिटल को लगाइए और जो नए नए आइडियाज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और उसे सक्सेसफुल करने के लिए काम कीजिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू अचीव, इंस्ट्रूमेंट फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब आप रियल में क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन मिलेगा कि हाँ हमने क्या करना है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे में कितने पावर है, अपने आप को ये दिखाता है, अपने आप को प्रदर्शित करने के का एक साधन है। ठीक है, सपोर्ट द लार्ज बिजनेस हाउसेस, देखिए जो छोटी छोटी कंसर्न इससे शुरू होती है, छोटी छोटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो शुरुआत होती है वो क्या करती हैं, लार्ज बिजनेस हाउसेस उनके प्रोडक्शन को यूज़ कर लेती हैं। तो ये सपोर्ट करती हैं बिजनेस हाउसेस को, लार्ज बिजनेस हाउसेस को। चेंज एजेंट एंड आइडेंटिफाइंग न्यू एवेन्यूज ऑफ ग्रोथ, ये क्या है, चेंज एजेंट, इसके अंदर क्या होता है, ये चेंज लेके आता है और नई नई चीज़ों को, ग्रोथ के अंदर नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करता है। डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स, ये नई नई टेक्नोलॉजी, इसके अंदर देखो एंटरप्रेनरशिप से नई नई टेक्नोलॉजी आती है, लोगों के माइंड में नए नए आइडियाज़ आते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट के अंदर। मीन्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक साधन है ये, क्योंकि अगर कोई चीज़ नई बनेगी तो इंडिया की ग्रोथ होगी, नई इंडस्ट्रीज़ बनेगी, नई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिवार्ड, इसके अंदर जो है महत्वपूर्ण फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, यानी अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सक्सेसफुल हो जाती है तो आपको जो प्रॉफिट के रूप में क्या मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेंगे। स्किल्स एक्वाइशन, आप नई नई स्किल्स को एक्वायर करेंगे एंटरप्रेनरशिप में आके। बिजनेस एवेन्यू टू वुमेन एंड
माइनॉरिटीज़, देखिए बिजनेस एवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, मतलब वुमन भी और जो माइनर माइनॉरिटी में पर्सन है, जो इनकी संख्या कम है, वो पर्सन भी अपना कुछ काम करके एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू बिजनेस एवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कुछ रोल या इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के। अब है रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या करता है ये, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इसने अपना क्या योगदान दिया है एंटरप्रेन्योरशिप ने। देखिए फर्स्ट है एनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैपिटल फॉर्मेशन जो कि देखो नए नए वेन्यूज़ क्रिएट होंगे तो उससे क्या होगा, सेल इंक्रीज होगी, डिमांड एंड सप्लाई के जो फैक्टर्स हैं वो वर्क करेंगे, जिससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगी। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, ये रोजगार भी देगा। जब ऑर्गेनाइजेशन बनेगी तो उसके अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट भी तो आएंगे, मतलब एम्प्लॉय भी तो चाहिए होंगे, जिससे क्या होगा, जो देश के बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। अगर क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय एंटरप्रेन्योरशिप कैसे, देखो प्रोवाइड इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट टू एंटरप्रेन्योर, मतलब एंटरप्रेन्योर को तो देखो तभी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। ठीक है, क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, लार्ज स्केल न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड फॉर अदर्स। दूसरों के लिए लार्ज स्केल में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और अगर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर के लिए भी देखो, क्रिएशन ऑफ जॉब्स इज अनएक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर एज न्यू फॉर्म स्टार्ट एंड ओल्ड ग्रो। क्योंकि देखो जॉब की क्रिएशन तो होगी, क्योंकि देखो नई फॉर्म स्टार्ट होंगी और जो पुरानी वाली है वो ग्रो करेंगे, तो ग्रो करेंगे तब भी उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और नई स्टार्ट होगी तो भी उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो गई। आगे है प्रमोट्स फ्रॉम इकोनॉमिक रिसेशन। जो इकोनॉमिक रिसेशन अगर मंदी आती है तो उससे मतलब इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करेगा ये। आगे है प्रमोट्स बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। जो देखो रीजनल डेवलपमेंट अनबैलेंस्ड होती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ठीक है, ये बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए छोटे छोटे शहर और क्षेत्र के अंदर से भी एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं, उनके अलग अलग माइंड होते हैं, अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, और वो अपनी वेंचर को यूज़ करके अपना खुद का एंटरप्राइज सेटअप कर सकते हैं। इसलिए सभी रीजन के अंदर इक्वालिटी होगी। रूरल डेवलपमेंट एंड रिडक्शन इन माइग्रेशन। देखो रूरल डेवलपमेंट होगी अगर छोटे छोटे एंटरप्राइज सेटअप होगी, सब अपने अपना काम करना शुरू करेंगे, नए नए एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो गांव का विकास होगा, रूरल एरिया का विकास होगा। और जो भी गांव से लोग माइग्रेट हो जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनके वहाँ पर काम नहीं होता, अगर छोटी छोटी एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ स्थापित होती है तो उनको वहाँ काम मिलेगा, इसलिए वो माइग्रेट नहीं होंगे। ठीक है, छोड़कर नहीं जाएंगे अपना गाँव शहर जो भी है। रिड्यूसेस कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर पर जो है कंसंट्रेशन है ये रिड्यूस करेगा। जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो इकोनॉमिक पावर है, उस पर जो सारा कंसंट्रेशन उसके ऊपर ही है, उसका कंसंट्रेशन रिड्यूस करेगा। वेल्थ क्रिएट करेगा। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो वेल्थ क्रिएट करती है, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन जो है नई नई बनती हैं, और नई नई ऑर्गेनाइजेशन बनने से क्या होता है, इकोनॉमी को वेल्थ मिलता है। अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएशन बाय सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वेंचर क्रिएट सब्सटेंशियल वेल्थ। स्पीड ऑफ वेल्थ क्रिएशन, ये नया बिजनेस स्थापित करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, पॉवर्टी एलिमिनेट, जो गरीबी हटेगी, ऑप्टिमम यूज़ होगा हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज का। आगे है इंक्रीजिंग ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी इंक्रीज होता है, एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, लोगों का रहन सहन अच्छा होता जा रहा है। प्रमोट्स कंट्री एक्सपोर्ट। कंट्री में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत बड़ा योगदान दे रही है। नई नई जो ऑर्गेनाइजेशन लगाई जा रही है वो ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट हो जाएं, और जिससे एक्सपोर्ट होने से क्या होगा, इंडिया में जो है इकोनॉमी अच्छी हो रही है, प्रबल हो रही है। आगे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑल ऑफ द एरिया। सभी एरिया में ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट जो आपकी आज की जो वीडियो थी वो आपको समझ में आई होगी। आपका जो भी मैंने 2 टॉपिक कराए हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आज की वीडियो में हमने देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर।
और फिर हमने पढ़ा नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप की इम्पॉर्टेंस क्या क्या है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।